अरे कर करिया राम की रोय रे गीत राज बलधारी। जाते ही जाते भगवान राम ने गीधराज पक्षी को गोदी में उठा लिया। दौड़े पहुंचे राम गीध को गोदी में लिया उठाई रे। दौड़े पहुंचे राम गीध को रो रो कर तब गीधराज ने सारी कथा सुनाई रे। अरे जाड़े पहुंच के रामचंद्र ने हाँ 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 री री री। अरे जाड़े पहुंच के रामचंद्र गीधराज पक्षी के मुख में धूल भर गई थी, सारा शरीर खून से लथपथ था। जाते ही जाते भगवान राम ने गोदी में उठा लिया, जटायु की धूल जटन से झाड़ी। गीधराज ने जब सूर्य चंद्रमा जैसी जुगल जोड़ी को देखा तो पूछने लगे तुम दोनों कौन हो? भगवान राम ने अपना परिचय दिया कि हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। हम दोनों के राम लक्ष्मण नाम है। हम पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वनवास में आए थे। कोई हमारी पत्नी सीता का हरण कर ले गया है, हम तो उसकी खोज कर रहे हैं। लेकिन भैया ये तुम्हारी दशा कैसे हुई? गीधराज पक्षी ने कहा बेटा राम, तुम्हारी सीता का हुआ है। बेटा राम, तुम ही मेरे मित्र दशरथ के पुत्र हो। महाराज दशरथ को मित्र क्यों कहा? ये महाराज दशरथ के मित्र थे। देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ की उन्होंने मदद की थी, तो महाराज दशरथ की विजय हो गई। महाराज दशरथ ने कहा गीधराज भैया, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांगना। गीधराज पक्षी ने कहा हे महाराज दशरथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने ऐसा सुना है कि अधोगति के जीव को अगर मनुष्य अपने हाथों से उसका अंतिम दाह संस्कार कर दे, उसे दफना दे, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। जब मेरा अंतिम समय आए तो हो सके तो अपने हाथों से मेरा अंतिम दाह संस्कार कर देना। लेकिन महाराज दशरथ उस कार्य को पूरा नहीं कर पाए। भगवान श्री राम ने कहा चाचा, कहो तो मैं तुम्हें स्वस्थ कर दूं और कहो तो तुम्हें वैकुंठ भेज दूं। गीधराज पक्षी कहने लगे बेटा राम, अब मैं जी के क्या करूंगा? जब मेरे मित्र इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं भी जीना नहीं चाहता। आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो आज मुझे गोदी में 2-2 बेटा लिए बैठे हैं। जब मेरे मित्र ने प्राण त्यागे तो 4 बेटों में से एक भी बेटा उनके पास नहीं था। अब मैं जी के क्या करूंगा?
भगवान राम ने कहा ठीक है चाचा कोई बात नहीं, अगर तुम स्वस्थ होना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें वहां भेज रहा हूँ जहाँ पिताजी गए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सीताहरण की कथा जाकर के महाराज दशरथ से मत कह देना, अन्यथा उन्हें कष्ट होगा। कुछ समय के बाद में मैं रावण को पूरे परिवार के साथ भेज रहा हूँ, जो जाकर के स्वयं बता देगा। अरे कल कलिया के राम की रोई रहे गीत राज अरे सीता की सब कथा सुना के अपने प्राण को त्याग दियो। सीता की सब कथा सुना के राम लखन दोनों ने मिलके गीतराज को ताह कियो। गुरुनाथ राम ने गीतराज को हाँ 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 अरे राम लखन ने गीतराज को और दीना स्वर्ग पठाई, ओ पठाई। अरे कलिया के राम की रोई रहे गीतराज बलधारी। गीतराज पक्षी को पंख पड़ा धरणी पे और खोड़ा गात हो जारी। अरे कर कर याद राम की रोई रहे गीतराज बलधारी। अरे कर कर याद राम की रोई रहे गीतराज बलधारी। जाते ही जाते भगवान राम ने गीतराज पक्षी को गोदी में उठा लिया। दौड़े पहुंचे राम गीत को गोदी में लिया उठाई रे। दौड़े पहुंचे राम गीत को रो रो कर तब गीतराज ने सारी कथा सुनाई रे। अरे जाड़े पहुंच के रामचंद्र ने हाँ 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 अरे जाड़े पहुंच के रामचंद्र ने
के मुख में धूल भर गई थी, सारा शरीर खून से लथपथ था। जाते ही जाते भगवान राम ने गोदी में उठा लिया, जटायु की धूल जटन से झाड़ी। गीधराज ने जब सूर्य चंद्रमा जैसी जुगल जोड़ी को देखा तो पूछने लगे, तुम दोनों कौन हो? भगवान राम ने अपना परिचय दिया कि हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। हम दोनों के राम लक्ष्मण नाम है। हम पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वनवास में आए थे। कोई हमारी पत्नी सीता का हर कर ले गया है, हम तो उसकी खोज कर रहे हैं, लेकिन भैया ये तुम्हारी दशा कैसे हुई? गीधराज पक्षी ने कहा, बेटा राम, तुम्हारी सीता का हुआ है। बेटा राम, तुम ही मेरे मित्र दशरथ के पुत्र हो। महाराज दशरथ को मित्र क्यों कहा? ये महाराज दशरथ के मित्र थे। देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ की उन्होंने मदद की थी, तो महाराज दशरथ की विजय हो गई। महाराज दशरथ ने कहा, गीधराज भैया, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांग लो। गीधराज पक्षी ने कहा, हे महाराज दशरथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने ऐसा सुना है कि अधोगति के जीव को अगर मनुष्य अपने हाथों से उसका अंतिम दाह संस्कार कर दे, उसे दफना दे, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। जब मेरा अंतिम समय आए तो हो सके तो अपने हाथों से मेरा अंतिम दाह संस्कार कर देना। लेकिन महाराज दशरथ उस कार्य को पूरा नहीं कर पाए। भगवान श्री राम ने कहा, चाचा, कहो तो मैं तुम्हें स्वस्थ कर दूं और कहो तो तुम्हें वैकुंठ भेज दूं। गीधराज पक्षी कहने लगे, बेटा राम, अब मैं जी के क्या करूंगा? जब मेरे मित्र ही इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं भी जीना नहीं चाहता। आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो आज मुझे गोदी में 2-2 बेटा लिए बैठे हैं। जब मेरे मित्र ने प्राण त्यागे तो 4 बेटों में से एक भी बेटा उनके पास नहीं था। अब मैं जी के क्या करूंगा? भगवान राम ने कहा, ठीक है चाचा, कोई बात नहीं। अगर तुम स्वस्थ होना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें वहां भेज रहा हूं जहां पिताजी गए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सीताहरण की कथा जाकर के महाराज दशरथ से मत कह देना, अन्यथा उन्हें कष्ट होगा। कुछ समय के बाद में मैं रावण को पूरे परिवार के साथ भेज रहा हूं, जो जाकर के स्वयं बता देगा। अरे कल कलिया के राम की रोई रहे गीधराज बलशाली। अरे सीता की सब कथा सुना के अपने प्राण को त्याग दियो। सीता की सब कथा सुना के राम लखन दोनों ने मिलके गीधराज को दाह कियो। गुरुनाथ राम ने गीधराज को हाँ 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 अरे राम लखन ने गीधराज को और दीना स्वर्ग पठाई। ओ पठाई अरे कलिया के राम की रोई रहे गीधराज बलशाली।
गीधराज पक्षी को